हम आज बात करते हैं कि जो हमारा माइंड है, मन है, मन ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व्ड है, दृष्टा या दृश्य है। नेचर ऑफ माइंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड? देखो, पहले मन मतलब क्या है, व्हाट इज माइंड? मन का मतलब क्या है? मन मीन्स दैट विच इज मूविंग, जो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है, इज नॉट स्टिल, is going around and around, wandering everywhere, searching, seeking, observing, experiencing, meditating, even attaching, अटैच हो रहा है, बॉन्डेज क्रिएट कर रहा है। मन है ना, मन मतलब माया, मन ही माया है। और सभी ये बताते हैं, सभी लोगों ने इस चीज को, अगर हम एंसेंट टेक्स्ट देखें या फिर मॉडर्न स्पिरिचुअल फिलोसफर्स देखें, सभी ने मन पर जोर दिया है भाई, कि इस मन में ही सारे राज छुपे हुए हैं, है ना। चाहे कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो, रमन महर्षि, पतंजलि हो गए, ठीक है। वेदांत में पूरा अद्वैत वेदांत आपका भरा पड़ा है इस चीज में, निसर्ग दत्ता महाराज हो गए सब। तो मैंने बताया, अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि एक पर्दा है, उस पर्दे पर फिल्म चल रही है, या फिर एक सिंपल सी बात है, मोबाइल देखो, मोबाइल पर आप फिल्म देख रहे हो, तो एक तो मोबाइल की स्क्रीन है, एक फिल्म चल रही है। तो जो फिल्म चल रही है वो मन है, दैट्स माइंड, चल रहा है। तो जो फिल्म चल रही है वो क्या है? दृश्य हुआ ना एक, आप देख रहे हो, मतलब जो आप देख रहे हो, जो दृश्य आपने देखा है, वो चल रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे मन होता है। और क्या चीज परमानेंट है? व्हाट इज परमानेंट? इसमें परमानेंट है आपका, आपके, आप जो एक्चुअल सीयर हो, जो आप नहीं बदलते। आप फिल्म देख के आ जाओगे, आप नहीं बदलोगे, आप तो वैसे के वैसे ही रहोगे, कि आप छोटे हो जाओगे या मोटे हो जाओगे, मतलब आप एक्चुअल अगर मोटा मोटा तरीके से देखे तो आप वही पर्सन रहोगे, आप कोई दूसरे पर्सन नहीं हो जाओगे। तो यही इसका मतलब हुआ कि जो जो दृष्टा है वो परमानेंट है, वो स्टिल है, अनचेंज्ड है, अनअटैच्ड है, कंप्लीट है अपने आप में, नॉन डुअल है। जबकि जबकि जो मन है वो दृश्य है, मन एक दृश्य है, ऑब्जर्व्ड है। आप समझ रहे इस चीज को, कि अगर हम किसी चीज को, अगर हम किसी चीज को मन के हिसाब से देखेंगे, माइंड के हिसाब से देखेंगे, तो फिर हम अपने आप को दृश्यों से रिलेट करते चले जाएंगे, दृश्यों से रिलेट करते जाएंगे, हम दृष्टा को नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल दृष्टा कौन है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए जितने भी स्पिरिचुअल फिलोसफर्स होते हैं वो कहते हैं कि शून्य ध्यान में चले जाओ। शून्य ध्यान का मतलब है कि आपका मन भी गिर गया, नो माइंड, ओशो कहते हैं, या फिर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्व विदाउट दी ऑब्जर्वर, कि बिना ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व करो। यानी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? अल्टीमेट ऑब्जर्वर, दैट्स योर होल एग्जिस्टेंस, योर बीइंग, एक्चुअल। रमन महर्षि कह रहे हैं कि वो एम आई में जब आप जाते हो, ये इंक्वायरी करते हो कि मैं कौन हूं, तो जो एक्चुअल आई है, जो सोर्स की तरफ लौट रहा है, जो सारे थॉट सोर्स की तरफ लौट रहे हैं, व्हाट इज दैट सोर्स? दैट सोर्स इज योर अल्टीमेट ऑब्जर्वर, प्योर ऑब्जर्वर, जिसमें मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मन तो दृश्य है। आप अपने आप को दृश्य से रिलेट मत करो। मन एक मोबाइल के अंदर फिल्म चल रही है, वो है मन, बार बार कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कभी ये कभी वो। लेकिन जो ऑब्जर्वर है, यानी स्क्रीन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चेंज नहीं हो रही है। फिल्म में आग लग रही है, पानी चल रहा है, खून बह रहा है, लेकिन स्क्रीन ना गीली हो रही है, ना स्क्रीन लाल हो रही है, ना ही स्क्रीन पर आग लग रही है। स्क्रीन रिमेन अनचेंज, स्टिल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट्स द अल्टीमेट ऑब्जर्वर, दैट्स स्पिरिचुअलिटी का सार है ये, बस। और बाकी सारी चीजें जो हो रही हैं, दैट्स, वो सब दृश्य का हिस्सा है, दृश्य है। आप समझ रहे चीज को? तो दृष्टा ही दृश्य का मतलब यहाँ पर ये है कि जब साइकोलॉजिकली आप, जो आपका मन है, देख मन रहा है, उस मन को भी गिरा देते हो देखने वाले को, तो एक अल्टीमेट देखने वाला बनता है, बचता है, दैट्स नॉन डुअल ऑब्जर्वेशन। ये जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। तो ये इनसाइट मैंने आपसे शेयर की।
स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के क्रैश कोर्स के लिए मुझसे ज्वाइन करें। मैंने जो बताता हूँ अपने क्रैश कोर्स के बारे में कम्युनिटी पोस्ट पर आप मेरे देख सकते हो। मैं इसके बारे में डालता जाता हूँ, आप लोगों को एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स। और मुझसे बात भी अगर करनी हो तो भी, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, नोट कर लो जरा, 9773529489। इस नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप करके इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।